बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9th क्लास की मैथमेटिक्स से रिलेटेड फर्स्ट सेशन है हमारा, जो कि चैप्टर नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेट करेगा। शुरू के सेशन में हम सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर्स को डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन। रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? रियल नंबर की सब टाइप्स क्या हैं? इंशाल्लाह इन तमाम बातों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले रियल नंबर्स, याद रखिएगा रियल नंबर्स को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर इस तरह कहीं लिखा हुआ देखा है तो इसका मतलब है इस वक्त रियल नंबर्स की बात हो रही है। अच्छा, अब रियल नंबर्स होते क्या हैं इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम मिसाल के तौर पे एक छोटी सी बात करें कि भाई रियल से क्या मुराद है, तो जवाब मिलेगा रियल से मुराद हकीकत, यानी कि वो सारे नंबर्स जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स। बात आ रही है समझ में? वो सारे नंबर्स जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं वो सारे नंबर्स क्या हैं? ऐसा नहीं है ये रियल नंबर्स के बारे में हमने आज पहली दफा कुछ सुना है। जनाब मोहतरम, मे भी पॉसिबल के नाम आपने पहली दफा सुना हो, लेकिन इसमें पढ़ने वाले जितने भी नंबर्स हैं उन तमाम नंबर्स के बारे में आप बहुत ज्यादा अच्छे से तफसील से जानते हैं। अभी मैं आपके सामने इसका टॉपिक रखूंगा तो आप बोलेंगे सर ये सारी चीजें हमें मालूम है। बस हमारी नॉलेज में इजाफा ये हुआ कि अच्छा ये सारे के सारे किसकी कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो पता चलेगा ये रियल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। बस जानते सबको। रियल नंबर्स की सब टाइप्स हैं रेशनल एंड इरेशनल। रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है क्यू से एंड इर्रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है क्यू डैश से। असल में इनको समझना है कि भाई रेशनल क्या होते हैं, इर्रेशनल क्या होते हैं। रेशनल और इर्रेशनल समझ में आ गया? ये देखिए क्या लिखा है, रेशनल यूनियन इर्रेशनल, जिसमें आपने रेशनल और इर्रेशनल दोनों नंबर्स जमा किए। इन दोनों नंबर्स के जमा करने से जो नया सेट बन गया है वो कौन सा सेट कहलाएगा? रियल नंबर्स। बात आ रही समझ में? यूनियन का मतलब तो तरतीब से लिख दो, एक जगह जमा करके लिख दो सबको। अब समझते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर की मजीद सब टाइप्स हैं 2, तो नॉन इंटीजर्स एंड इंटीजर्स। एक एक करके हम दोनों को समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स सपोज मैं एक सेट लिखता हूं 0, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3 एंड अप टू इंफिनिटी। ये नंबर्स कहां तक? इंफिनिटी तक है। अब जरा गौर से इसको देखें, इसको हम मजीद तफसील से पढ़ेंगे जब हमारी बुक में इसका टॉपिक आएगा नंबर लाइन का, इंशाल्लाह और मजीद तफसील से बात करेंगे। अभी सिर्फ इतना समझ, इंटीजर्स से मुराद क्या है? इंटीजर से मुराद तमाम नंबर से मुराद जो 0 के बाद आते हैं और जो 0 से पहले आते हैं। इंटीजर्स दो किस्म के हो गए, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। बात आई समझ? इंटीजर्स कोई नई चीज नहीं है। देखिए क्या लिखा है मैंने, +1, +2, +3, +4, +5, -1, -2, -3, ये क्या है? तमाम नंबर्स को जानते हैं। तो जनाब मोहतरम, तमाम नंबर्स को मैथमेटिक्स के अंदर इंटीजर्स कहा जाता है। अगर +1, +2 है तो पॉजिटिव इंटीजर्स, और -1, -2 है तो नेगेटिव इंटीजर्स। क्लियर? ये आ गया हमारे पास इंटीजर्स का सेट। अच्छा, इंटीजर्स को मजीद डिवाइड किया, इसको समझते हैं। इंटीजर्स होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें 0 और 0 के बाद तमाम पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। बात आ रही है समझ में? होल नंबर्स का मतलब क्या हुआ? होल नंबर से मतलब ये हुआ पॉजिटिव इंटीजर्स प्लस 0। यानी कि अगर मैं इसका सेट लिखूं तो इसका सेट कैसे लिखूंगा? 0, 1, 2 अप टू इंफिनिटी। 0 से लेके तमाम नंबर्स पॉजिटिव आर कॉल्ड होल नंबर्स। क्लियर? अब अगर हम बात कर लें इवन नंबर्स की, इवन नंबर्स कौन से होते हैं? तो जनाब मोहतरम, इवन नंबर्स कौन से होते हैं? 0, +-2, +-4, +-6 अप टू इंफिनिटी। अच्छा, अब एक सवाल यहां पर ये पैदा होता है, सर ये 6, 4, 2 तो समझ में आ रहा है, इस 0 से क्या मुराद है? क्या 0 भी इवन नंबर होता है? कहीं 0 ऑड नंबर तो नहीं होता? चेक करते हैं, इसको चेक करके देखते हैं। ये तमाम चीजें बच्चों को मालूम है, बचपन से पढ़ता हुआ आ रहा है।
वो तमाम नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाए वो सारे के सारे नंबर कौन से कहलाते हैं? इवन नंबर्स कहलाते हैं। हाँ सही है। अगर यहाँ 10 लिखा होगा बात समझ में आएगी, 14 लिखा होगा बात समझ में। अच्छा जी, एक टेस्ट करते हैं। अगर आप एक चीज नोट करें, इवन नंबर्स में डिफरेंस कितने का है? 2 का। 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12। इसी तरीके से रिवर्स में करके देखते हैं। 6 - 2 4, 4 - 2 2, 2 माइनस, समझे क्या कहना चाह रहा हूं मैं? 2 - 2 क्या होता है? आ रही बात समझ में? तो 2 - 2 क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। इसीलिए इवन नंबर्स के अंदर हम 0 को शामिल करते हैं। आई बात समझ में? चलिए, इसी के बरखिलाफ अगर हम देखें ऑड नंबर्स को, +-1, +-3, +-5, +-7 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। ऑड नंबर्स को भी अगर हम गौर से देखें तो पता चलेगा इसमें भी जो डिफरेंस है वो भी 2 2 का है। कैसे? 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 2 13। रिवर्स में चेक करते हैं। 7 - 2 5, 5 - 2 3, 3 - 2 1, 1 - 2 -1। तो पता चला इसके अंदर क्या नहीं आता? 0 नहीं आता। -1 आता ही चेक करें, ये लिखा हुआ है -1। आई बात समझ? सिंपल इज दैट इवन नंबर्स वो नंबर आर द मल्टीपल्स ऑफ 2 बोल सकते हैं, या वो नंबर्स तो तमाम नंबर जो डिवाइड होते हैं 2 से। ऑड नंबर्स वो सारे नंबर्स जो 2 के टेबल में नहीं आते। सिंपल इज दैट, जो बचपन से हम लोगों को डेफिनेशन बताई जाती है आसान लफ्जों में। ये सारे के सारे वो नंबर्स हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते, विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। क्लियर? आगे चले। नेचुरल नंबर्स। ये नंबर्स कौन से? ये सारे वो नंबर्स हैं जो 0 के बाद आते हैं। मतलब 1 2 3 4 5 एंड अप टू इंफिनिटी। अच्छा, यहां पर एक चीज मैं आपको बताता चलूं। अगर मैं आपसे पूछूं काउंटिंग, काउंटिंग सुना है तो आपका जवाब होगा 1 2 3 4 5। क्यों? क्योंकि इसका नाम ही नेचुरल है। कुदरती तौर के ऊपर हमारे अंदर फीड हो गया है। जब भी हमसे कोई काउंटिंग पूछता है तो हमारे दिमाग से फौरन क्या अल्फाज निकलना शुरू होते हैं? नेचुरल नंबर्स निकलना शुरू होते हैं। जब भी तो उसका नाम रख दिया नेचुरल नंबर्स, यानी कहां से शुरू हुआ ये? 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। क्या मतलब, क्या कहना चाह रहा हूं मैं? नेचुरल नंबर सारे वो नंबर्स हैं जो 1 से शुरू होते हैं। मसला ये था कि ये सेट अभी इनकम्प्लीट था। ये सेट अभी इनकम्प्लीट था। 1 2 3 4 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। हाँ नेचुरल है, कुदरती तौर के ऊपर हमारे अंदर ये फीड हो चुका है कि जैसे ही कोई काउंटिंग पूछे हमारे दिमाग से निकलता है 1 2 3 4 5। इसमें एक नंबर की कमी थी। मालूम है वो नंबर कौन सा है? वो नंबर था 0। जैसे ही 0 ने जन्म लिया तो एक नया सेट बन गया, होल नंबर्स। अब क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि अब तक जो तुम्हारे पास नेचुरल था, अब वो नेचुरल के अंदर एक चीज की कमी थी। किस चीज की कमी थी? 0 की। जैसे ही 0 आ गया, 0 ने उस नेचुरल नंबर को क्या बना दिया? होल, मुकम्मल हो गया। अब नंबर्स क्या हो गए? मुकम्मल हो गए। ये देखिए, नेचुरल नंबर 1 2 3 4, एक नंबर कम है। कौन सा? 0। जैसे इस दुनिया के अंदर 0 ने जन्म ले लिया, उस दिन वो सेट मुकम्मल हो गया। मुकम्मल से मुराद ये अब किसी नंबर की कमी नहीं है, क्योंकि 2 - 1 1 तो मिल जाएगा, लेकिन 1 - 1 क्या मिलेगा? 0। तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं और होल मतलब तमाम नंबर्स मुकम्मल हो गए। वो सेट जिसके अंदर 0 1 2 3 सब आता है, उस सेट का नाम है होल नंबर। जो 1 से शुरू होते हैं आर कॉल्ड नेचुरल। नेचुरल वैसे भी मैंने आपसे कहा, कोई भी आपसे काउंटिंग पूछे आप क्या बताएंगे उसको? ये बताएंगे 1 2 3 4। जैसे ही हमारे दिमाग से 1 2 3 4 निकलता है तो याद रखिए उस कौन सा सेट है। कौन सा सेट आप बता रहे हैं? वो नेचुरल नंबर का सेट बता रहे हैं। प्राइम नंबर्स। अच्छा जी, ये कौन सा सेट है? प्राइम नंबर से क्या मुराद है? प्राइम नंबर किसको कहते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स जिसके सिर्फ और सिर्फ, और सुनिएगा, जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो। अच्छा, क्या मतलब? देखते हैं इसको। चले 2 3 5 7 11 अप टू इंफिनिटी। ये 2 कौन कौन से टेबल में आता है? 1 में और 2 में। हाँ ठीक है। 3 किस में आता है? 1 में 3 में। 5 1 में 5 में। 7 1 में 7 में। 11 1 में 11 में। अब सवाल ये होता है, सर ये तो चलो समझ में आ गया, 1 के बारे में तो बताएं, क्या 1 प्राइम नंबर है? तो जनाब मोहतरम जरा गौर से सुनिए, मैंने कहा वो नंबर जिसके 2 फैक्टर हो। तो सोचिए कि 1 जो है 1, इसके कितने फैक्टर है? 1 कौन कौन से टेबल में आता है? तो जवाब मिलेगा 1 सिर्फ और सिर्फ 1 में आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। हमारी बुक में इसको डिफाइन नहीं किया गया। कंपोजिट नंबर्स,
4 6 8 9 10 12 अप टू इंफिनिटी। ये सारे नंबर कौन से हैं? ये कहलाते हैं कंपोजिट नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर। जैसे इसका पेयर है ना इवन और ऑड का, ये दोनों एक दूसरे की एंटी, एक 2 के टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में नहीं आते, इवन ऑड। ऐसे ये है प्राइम और कंपोजिट, जिसके 2 फैक्टर, सिर्फ 2 फैक्टर आर कॉल्ड प्राइम नंबर, मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। देखिए 4, हाँ ये 1 में भी आता है, ये 2 में भी आता है, ये 4 में भी आता है। 6 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 6 में आता है, which have more than 2 factors are called composite numbers। क्लियर? आई होप सो कि ये तमाम चीजों का रिवीजन किया गया होगा, क्योंकि ये तमाम चीजें आप बहुत पहले से जानते हैं। ये तो प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी हमें पढ़ाया जाता है, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स है। आगे चलते हैं। ये तो सारे के सारे नंबर्स हमने डिफाइन कर दिए इंटीजर्स। सवाल ये पैदा होता है कि सर नॉन इंटीजर्स कौन से होते हैं? ये तो बात आ गई समझ में, इंटीजर्स, नॉन इंटीजर्स। अब जरा गौर से देखें, इसमें कौन से नंबर आपको नजर नहीं आ रहे? इसमें आपको डेसिमल नंबर्स नजर नहीं आ रहे। जैसे मिसाल के तौर पे 2/5, जैसे मिसाल के तौर पे 1.25, जैसे मिसाल के तौर पे 1.6489 आर कॉल्ड नॉन इंटीजर्स। अगर ये इंटीजर्स हैं तो याद रखिए जितने डेसिमल हैं, जितने फ्रैक्शंस हैं, वो सारे के सारे क्या हैं? नॉन इंटीजर्स। दोबारा देखते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को डिफाइन किया गया है रेशनल में, इररेशनल में। अभी हमने किसको डिफाइन किया? सिर्फ और सिर्फ रेशनल। और रेशनल में किसका टाइप को? इंटीजर्स को और नॉन इंटीजर्स को। यहां तक बात समझ में आ गई? इंटीजर्स क्या होते हैं, नॉन इंटीजर्स क्या होते हैं। आगे चलें। रियल नंबर्स को जानने के लिए रेशनल और इररेशनल का जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी आप थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाए, अभी तो पढ़ लिया ना आपने, अब भूल जाए थोड़ी देर के लिए। सबसे ज्यादा फोकस ये होना चाहिए रेशनल, इररेशनल। रेशनल नंबर्स कौन से, इररेशनल नंबर्स कौन से, इनको समझ जाए तो इंशाल्लाह ये रियल नंबर का कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर अंदाज में समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है क्यू से, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a upon b। रेशनल नंबर्स को a upon b यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। which can be written in the form of a upon b। आगे कंडीशन है where b not equal to 0, यानी सिंपल इज दैट मैथमेटिक्स के अंदर डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, वो अभी का टॉपिक नहीं, बात कर रहा हूं। इतना याद रखिएगा कि अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो टर्म अनडिफाइन हो जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे, जैसे मैं आपसे कहूं कि एक बच्चे ने 0 में से 5 मार्क्स हासिल किए, इज इट पॉसिबल? क्या ये मुमकिन है कि टेस्ट हुआ 0 मार्क्स का, उसमें से बच्चे के आगे 5 मार्क्स, तो समझ जाइए कि ये नॉट डिफाइन है, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। क्लियर? सिंपल इज दैट डिनोमिनेटर के अंदर 0 पॉसिबल नहीं, 0 नहीं आना चाहिए। आगे चलते हैं। पहली चीज तो ये, इसको हम लिख सकते हैं a upon b की फॉर्म में। आप समझते हैं रेशनल। रेशनल को समझने के लिए टर्मिनेटिंग को और रिकरिंग को समझना लाजमी है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेट मतलब निकाल लो, किसको? डेसिमल को। तवज्जो रखिएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक टाइप इसको, और दूसरी रिकरिंग, इसको समझ लीजिए। ये दो बातें समझ में आ गई, इसके बदले आपको रेशनल नंबर समझ में आ गया। टर्मिनेटिंग डेसिमल से क्या मुराद है? टर्मिनेट निकाल दो, किसको निकालो? डेसिमल को। क्या मतलब? 1.2156, क्या इसका डेसिमल टर्मिनेट किया जा सकता है? क्या तरीकेकार हो? बचपन में पढ़कर 12156 हमने बचपन में पढ़ा, जो पॉइंट है जब इसको रिमूव करते हैं तो इसकी जगह पर 1 आता है, और पॉइंट के बाद जितने नंबर्स होते हैं इतने जीरोस का इजाफा किया जाता है। तो डेसिमल के बाद यहां हमारे पास 4 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, which can be written in the form of a upon b। क्लियर? फॉर एग्जांपल देखते हैं 2.89, इसको कैसे लिखेंगे हम? 289 अपॉन 100। सही बात आ रही है समझ में? इसका डेसिमल क्या कर दिया हमने? टर्मिनेट। याद रखिएगा कि डेसिमल किस चीज का टर्मिनेट किया जा सकता है? सिर्फ उन नंबर्स का डेसिमल टर्मिनेट किया जा सकता है जो नंबर्स फाइनाइट होते हैं। जो नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं उनका डेसिमल टर्मिनेट नहीं किया जा सकता। देखिएगा जरा, जैसे मिसाल के तौर पे एक नंबर है 1.4156 डॉट डॉट डॉट,
अब मुझे आप ये बताइए, पॉइंट को हटाएंगे 1 आ जाएगा, कितने जीरोस का इजाफा करेंगे? तो जवाब मिलेगा सर ये बात हमें डिफाइन ही नहीं की गई भाई, 3 जीरो लगाने, 4 लगाने, 5 लगाने, 10 लगाने, 1 करोड़ लगाने। ये तो कह रहे हैं कि ये नंबर्स अप टू इंफिनिटी चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले कहां तक? तो याद रखिएगा हमेशा डेसिमल उसका टर्मिनेट होगा जिसका लास्ट डिजिट आपको मालूम होगा। आ रही बात समझ में? जैसे मिसाल के तौर पे एक और एग्जांपल देखते हैं, 1.4178। अब इसका डेसिमल टर्मिनेट करें, क्या आएगा? 14178 अपॉन 1 1 2 3 4 आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, जिसका डेसिमल हम टर्मिनेट कर सकते हैं। याद रखिएगा जिन जिन नंबर्स का हम डेसिमल टर्मिनेट कर सकते हैं वो सारे के सारे क्या हैं? रेशनल नंबर्स। आगे बात समझ में? यहां तक आई बात समझ? इन तमाम नंबर्स का हम डेसिमल क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b, फ्रैक्शन की फॉर्म में। अब सवाल ये पैदा होता है सर ये जो 7 है क्या ये रेशनल नंबर कहलाएगा? क्यों? क्योंकि इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है, डेसिमल में कुछ भी नहीं है जनाब। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इसके नीचे तो कुछ ना हो तो क्या होता है? 1 होता है। इसी तरीके से 9, अब इसके नीचे क्या है? 1, कोई बताने वाली चीज तो नहीं है। तमाम नंबर्स के नीचे अगर डिनोमिनेटर की बात करें तो उन सब के अंदर क्या मौजूद है? 1 मौजूद है। और जैसे ही 1 मौजूद है, दिस इज a एंड दिस इज b व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b है। आगे बढ़ते हैं। रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग का पहले मतलब समझ जाइए, रिकरिंग से क्या मुराद है? तो जवाब मिलेगा रिकरिंग से मुराद है रिपीटिंग विथ सेम ऑर्डर। वो नंबर्स जो अपने आप को सेम ऑर्डर से रिपीट कर रहे हैं आर कॉल्ड रिकरिंग नंबर्स। रिपीटिंग विथ सेम ऑर्डर, सर क्या मतलब? बात समझ नहीं है, एग्जाम्पल बताएं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। 1/3 इसको डिवाइड करें, आंसर आएगा 0.333 अप टू इंफिनिटी। ये तो कंफर्म हो गया कि इसका डेसिमल टर्मिनेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि डेसिमल उनका टर्मिनेट होता है जो फाइनाइट होते हैं और ये नंबर्स इनफाइनाइट हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। दूसरी टाइप हम पढ़ रहे हैं रिकरिंग। रिकरिंग से मुराद रिपीटिंग विद सेम ऑर्डर। तो अगर आप इसका ऑर्डर चेक करें 0.33333 आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर डॉट। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि अपने सेम ऑर्डर से क्या कर रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं। बात आ रही समझ? और देखते हैं मजीद। 0.1245 1245 1245 अप टू इंफिनिटी। क्या ये रेशनल नंबर्स हुए? हाँ हुए, क्योंकि सेकंड टाइप क्या है इसकी? रिकरिंग। रिकरिंग से मुराद क्या है? विच आर रिपीटिंग विद द सेम ऑर्डर। ये देखिए 0.1245 1 से लेके 5 तक ये अपने आप को सेम ऑर्डर से रिपीट कर रहे हैं। 1245 1245 1245 और आगे भी क्या मिलने वाला है? 1245 आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। आर कॉल्ड रेशनल नंबर। आप ईमानदारी से इसको समझ जाइए कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। आपको इररेशनल नंबर्स याद करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। आप सिर्फ और सिर्फ ये समझ जाएंगे भाई रेशनल नंबर्स किसको कहते हैं। रेशनल नंबर कितनी टाइप्स है? 2 टाइप्स है। कौन कौन सी? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट से मुराद जिसका डेसिमल निकाला जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है, जो नंबर्स फाइनाइट होते हैं। और रिकरिंग से मुराद विच आर रिपीटिंग विद द सेम ऑर्डर। एक आखिरी एग्जांपल देखिए फिर आगे चलेंगे। 0.12333 अप टू इंफिनिटी। क्या ये भी रेशनल नंबर होगा? पहली चीज फाइनाइट के इनफाइनाइट इनफाइनाइट, तो इसका मतलब टर्मिनेट तो नहीं कर सकते। आगे चलते हैं रिकरिंग। रिकरिंग में हमने पढ़ा रिपीटिंग विद सेम ऑर्डर। क्या ये अपने आप को सेम ऑर्डर से रिपीट कर रहा है? जी, तो जवाब मिलेगा, अब सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। 0.123 123 फिर आना चाहिए था 123 फिर आना चाहिए था 123। तो जनाब मोहतरम क्या ये रिकरिंग कहलाएगा? याद रखिएगा बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको देना जा रहा हूं। 0.123 को ऐसे लिखा जाएगा और ये रिकरिंग नहीं, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स कराएंगे। मिक्स्ड रिकरिंग।
बात आई समझ में? देखें, प्योर रिकरिंग, 0 पॉइंट रिपीटिंग विद सेम ऑर्डर, जैसे ये एग्जांपल 0.1245 प्योर रिकरिंग डेसिमल, 0.12333 मिक्स्ड रिकरिंग। मिक्स रिकरिंग से क्या मुराद है? मिक्स रिकरिंग से मुराद ये होता है, मिसाल के तौर पे शुरू के कुछ नंबर्स तो रिपीट नहीं कर रहे, लेकिन उसके बाद जब भी डिवाइड करते जाएंगे फर्दर, वो अपने उसी डिजिट को बार बार रिपीट करता रहे। आई होप सो कि मेरी बात आपको बेहतर अंदाज में समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल को समझने के लिए लाजमी शर्त यह कि आपको रेशनल मालूम हो, जब तो डिफरेंशिएट कर सकेंगे आप कि भाई ये रेशनल है, ये तो हमें मालूम है। जो नहीं मालूम इसका मतलब अब वो सारे क्या है? इर्रेशनल। जैसे एग्जांपल के तौर पर सबसे की पॉइंट, विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, जैसे मिसाल के तौर पे 5 6 7 8 10 12 13 16 नहीं 16 नहीं, क्यों? डेफिनेशन नहीं पढ़ी आपने, विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो जनाब मोहतरम 16 तो परफेक्ट स्क्वायर होता है, 16 का रूट क्या होता है? 4 होता है। ऐसे जितने नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। जैसे मिसाल के तौर पर 81 100 4 9, ये सारे के सारे नंबर इर्रेशनल नंबर्स नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि इर्रेशनल नंबर्स वो हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और ये तमाम नंबर्स क्या हैं? परफेक्ट स्क्वायर। इर्रेशनल नंबर्स की लिस्ट से निकाल दीजिए वो सारे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है, जितने नंबर्स बच गए वो सारे के सारे क्या हैं? इर्रेशनल नंबर्स। अच्छा, यहाँ पर दो नंबर और समझते चलिए। पाई, एक पाई जो होता है ये भी मशहूर जमाना इर्रेशनल नंबर है, और दूसरा हमारे बुक में एक नंबर है ई, आयलर नंबर के नाम से मशहूर है, ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। क्लियर? अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो अभी हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई? 3.141592654 एंड अप टू इंफिनिटी। अगर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट ये बना हुआ है कि पाई जो है वो 22/7 के बराबर होता है, तो याद रखिएगा पाई 22/7 के बराबर नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसकी क्या तफसीलात है? एक प्लेलिस्ट बनी हुई बेसिक कॉन्सेप्ट्स के नाम से, उसके अंदर इसके ऊपर मजीद तफसील से गुफ्तगू करिए, आप चाहें तो उसको देख लीजिए। एन अदर नंबर है हमारे पास यहाँ पर ई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई? 2.71828128 एंड अप टू इंफिनिटी, और ये मजीद चलते जाएंगे। तो याद रखिएगा, अगर आगे कहीं पूछने हो आपसे क्वेश्चन में, तो याद रखिएगा पाई इर्रेशनल नंबर, ई इर्रेशनल नंबर। इसकी वैल्यू 22/7 नहीं होती। पाई इज नॉट इक्वल टू, पाई इज अप्रोक्स टू 22/7। खैर मैं इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू अभी नहीं करना चाहता। खैर, ये अगर हमारे पास रेशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट। रेशनल नंबर में क्या है? टर्मिनेट, डेसिमल टर्मिनेट किया जा सकता है, निकाल, उसकी एग्जांपल्स हमने देखी। रिकरिंग, रिपीटिंग विद सेम ऑर्डर। नॉन टर्मिनेटिंग, मिसाल के तौर के ऊपर अब मैं √5 कैलकुलेट करके चेक करता हूं, इसमें कौन सा नंबर लिखा है? √5 लिखा है। आपके पास भी कैलकुलेटर होना चाहिए। √5 आंसर आ रहा है 2.23606797 अप टू इंफिनिटी। ना तो इसका डेसिमल टर्मिनेट किया जा सकता है क्योंकि नंबर इनफाइनाइट है। रिकरिंग नहीं है। रिकरिंग क्यों नहीं है? विच आर नॉट रिपीटिंग विद द सेम ऑर्डर। और ये मसला सिर्फ 5 के साथ नहीं है, ये जितने नंबर्स लिखे हैं सब के साथ है। और सिर्फ ये नहीं, मैंने कहा जितने परफेक्ट स्क्वायर हैं उन सबको छोड़ दीजिए, जितने नंबर्स आ जाएंगे हमारे पास वो सारे के सारे नंबर क्या हैं? वो सारे के सारे इर्रेशनल नंबर्स। दोबारा बता दूं, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आंसर इनफाइनाइट आ रहा है। जब आंसर इनफाइनाइट आ रहा होता है तो टर्मिनेट नॉन टर्मिनेट की लिस्ट से निकल जाता है। वो टर्मिनेटिंग वाली कहानी तो है ही दूसरी। जो नंबर जो फाइनाइट है तो फाइनाइट तो है ही। रिकरिंग, रिपीटिंग विद सेम ऑर्डर, नॉन रिकरिंग, विच आर नॉट रिपीटिंग विद द सेम ऑर्डर। ऐसे कौन से नंबर मिलेंगे जनाब मोहतरम? ये सारे नंबर और इसके अलावा जितने परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो सारे के सारे नंबर क्या हैं? इर्रेशनल नंबर्स। लास्ट पॉइंट जहां से हमने शुरू किया था कि रियल नंबर्स कहते किसको है?
तो जनाब मोहतरम जिसमें रेशनल और जिसमें इररेशनल नंबर शामिल हो जाएं, वो तमाम नंबर्स का सेट जिसमें रेशनल और इररेशनल नंबर आ जाए, वो सेट क्या कहलाएगा? रियल नंबर्स का सेट कहलाएगा। मुख्तसर ये, आज तक जितने नंबर्स को आप जानते हैं वो सारे के सारे नंबर्स क्या हैं? रियल नंबर्स। आज तक आपने ऐसा कोई नंबर नहीं पढ़ा ना सुना जो रियल नंबर ना हो, सारे रियल नंबर हैं। बस आपकी नॉलेज में इजाफा ही हो गया कि उसको बोलते क्या है, उसको रियल बोलते हैं। रियल की टाइप्स क्या है, मतलब रियल किससे मिल मिल के बना है? रेशनल से और इररेशनल से। तो सिंपल इज दैट, तमाम नंबर्स को आप पहले से जानते थे, आज आपने सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को नाम दिए, एक पहचान दे दी, शनाख्त दे दी, नाम दे दिया, नया कुछ नहीं पढ़ाया मैंने। तमाम नंबर्स के बारे में बहुत ज्यादा तफसील से जानते थे। क्लियर? आई होप सो, मैं उम्मीद करता हूं कि आज जिन नंबर्स को हमने जो जो नाम दिया है, ये इंशाल्लाह जिंदगी भर आपके दिमाग में महफूज रहेंगे। आज के सेशन में इतना ही, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में इसकी मजीद कॉन्सेप्ट के साथ और इसकी एक्सप्रेस के साथ जल्द आपके सामने हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।